हेलो दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए 2021 का जितना भी, जैसे जनवरी से लेकर के अभी जून चल रहा है, तो जून तक का मतलब हम लोग बारी बारी से प्रत्येक मंथ का करेंट अफेयर्स जो होता है उसको हम देखेंगे। तो देखिए एसपीडी का जो वन लाइनर जो होता है वो आपसे हम मतलब कि जैसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये जान लीजिए कि आगे जितने भी एग्ज़ाम, जैसे कि आप भी जानते हैं कि 1.5-2 मंथ के बाद जो है रेलवे एनटीपीसी हो, ये एनटीपीसी 7th फेज़ का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे सीएचएसएल का, एसएससी सीएचएसएल का हो, तो इन सभी में मतलब बहुत ही फ़ायदा आपको पहुंचाने वाला है। तो चलिए हम चल करके देखते हैं जनवरी माह का जो करेंट अफेयर्स है 2021 का। तो वो सबसे पहले देखिए कि अगर यहाँ देखिएगा तो ये जो है आपको 31 दिसंबर 2020 मिलेगा। तो ये 2020 का ही 31 दिसंबर का है। तो हम जनवरी से लेकर के चलते हैं और फटाफट देखिए कि 30 मिनट में जनवरी माह को हम मतलब ख़त्म करेंगे। तो देखिए इसमें चलिए चल करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 जनवरी 2021 को यूके की संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है। तो ये छठा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? छठा हो जाएगा। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये है झोंग सान सान है। झोंग सान सान जो है ये क्या हो गए हैं, जो कि चीन के हैं। तो ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, मुकेश अंबानी को भी पछाड़ करके। 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1 जनवरी 2021 को किसने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। तो DRDO जो है 63वां स्थापना दिवस मनाया है। आप जानते हैं कि इसका स्थापना वर्ष जो है 1958 है। तो आप 2021 में अगर समझिए तो 2021 में इसका 63वां मतलब वर्ष होता है। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया। थी ये ओडिशा सरकार ने निर्णय लिया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला ये जो इधर का जो साइड है देखिए, यहाँ से हम देखते हैं। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो फिर देखिए 1 जनवरी 2021 को टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है। तो टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल का अधिग्रहण अनअकैडमी किया है। 1 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर किया है। फिर देखिए कि 1 जनवरी 2021 को भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो ये लियोन मेंडोका जो हैं 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर देखिए कि 2 जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 जनवरी 2020 को सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है कौन। राजस्थान बन गया है। सुगमता से व्यापार करने वाला के सुधारों में अपनाने वाला छठा राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है राजस्थान बन गया है। फिर कहता है 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। तो सुजीत जो हैं ये हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2 जनवरी 2020 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो किनको, तो के वीरमणि को किया गया है, के वीरमणि को। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 जनवरी 2021 को ग्लोब सॉकर अवार्ड से किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है। फिर देखिए कि 2 जनवरी 2021 को किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया है। तो ये म्यांमार हो जाएगा। फिर देखिए कि 2 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा, जो कि ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा कि अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। 2 जनवरी 2021 को किसे क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन को
सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है नाइटहुड, उससे सम्मानित किया है कौन? क्वीन एलिजाबेथ, जो कि ब्रिटेन की महारानी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको अगर हम ले जाते हैं तो फिर इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों का सूची आदान प्रदान किया? तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है? तो मेघालय हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIM संबलपुर के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो फिर 3 जनवरी 2021 को किसकी जयंती मनाई गई? सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेफ बेजोस रहा है। फिर अगला क्वेश्चन 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपना 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है? तो यह ब्रिटेन हो जाएगा। फिर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरल में हो जाएगा। फिर देखिए 4 जनवरी 2021 को किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त किया है? तो ये कजाकिस्तान हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 जनवरी 2021 को मैरी मार्सडन का निधन हुआ है, वे कौन थे? पर्वतारोही थे। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जनवरी 2021 को किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला एक बिल पारित किया है? तो अर्जेंटीना हो जाएगा, कि गर्भपात को वैध बनाने का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है, वह कहाँ है? तो रामलिंगेश्वर पार्क उड़ीसा में हो जाता है। फिर देखिए कि आपका अगला क्वेश्चन इधर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है? तो अमेरिका हो जाएगा कि मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। 6 जनवरी 2021 को अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2021 को राज्य ने बर्ड फ्लू का राज्य आपदा घोषित किया है, तो केरल हो जाएगा। फिर देखिए अगर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो 6 जनवरी 2021 को किस से अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो नैन्सी पेलोसी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन 6 जनवरी 2021 को टॉयकॉथन 2021 और टॉयकॉथन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ये 6 जनवरी 2021 को IOC ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये प्रयास हो जाएगा, प्रयास नाम का एक वेब पोर्टल या फिर पोर्टल कहिए। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2021 को देश में फ्लाई बिग नामक एक एयरलाइन शुरू किया है, तो वह कौन किया है? तो ये भारत किया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गुलमर्ग में हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2021 को एलन बर्गेस का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन 7 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये आशीष को किया गया है, आशीष पेठे को। 7 जनवरी 2021 को कॉलिकन बेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? तो मणिपुर हो जाएगा। 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल कहता है कि यहाँ 7 जनवरी 2021 को भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन थे? ये गौतम चौहान हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे? तो ये गौतम चौहान हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2021 को एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करण बाजवा हो जाएगा।
करण बाजवा को चुना गया है। एशिया प्रशांत गूगल क्लाउड का नया प्रमुख इसे चुना गया है, तो ये करण बाजवा हो जाएगा। और 7 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये कारगिल में हुआ है, ये कारगिल में हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2021 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमरा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था, ये स्लोवाकिया का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, 8 जनवरी 2021 को विश्व के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो एलन मस्क हो गए हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये रेल मंत्रालय हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिएगा, ये रेल मंत्रालय हो जाएंगे, ये रेल मंत्रालय हो जाएंगे आपके, ये रेल मंत्रालय। फिर देखिए 9 जनवरी 2021 को चित्रा घोष का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो ये शिक्षाविद थे। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2021 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किससे नियुक्त किया गया था, अभिषेक यादव को चुना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2021 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो ये मेरिक गारलैंड को हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2000। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहला जो महिला मैच है अधिकारी कौन बनी है, पहला मैच अधिकारी पुरुष अधिकारी पहला महिला अधिकारी कौन बन गई है, क्लेयर पोलोसाक बन गई है। 10 जनवरी 2021 को कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया, तेलंगाना हो जाएगा। फिर देखिए 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर आया, जेफ बेजोस। 10 जनवरी 2000। देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने देशों में, यहाँ पर देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका जो होता है कितने देशों में 1.3 करोड़ NRI हैं, तो 210 NRI मतलब है हो जाएंगे कितने, 210 देशों में 1.34 करोड़ जो है NRI रहते हैं। 200 देश हो जाएंगे दूसरा देश जिसमें 1.34 करोड़ NRI रहते हैं। फिर है कि अगला क्वेश्चन 10 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है, तो सिंधु नदी हो जाएगा जिसमें 8 जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था, ओडिशा में बिंदु सागर परियोजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है, तो 32 वर्ष कर दिया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल का शुरू किया है, तो केंद्र सरकार ने यह पहल शुरू किया है कि अपने संविधान को जानो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित होगा, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 जनवरी 2021 को किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपये का ऋण देने की घोषणा की है, जापान ने। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये कुफरी में हो जाएगा। ये देखिए कुफरी है तो कुफरी में हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि ये 12 जनवरी 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश कौन सा रहा है, तो बांग्लादेश फोकस देश रहा है। 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज की, राज्य की कौन सा राज्य में लिथियम भंडार का खोज किया, कर्नाटक में।
और एक जो लिथियम रिफाइनरी का जो होगा वह हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, लिथियम रिफाइनरी गुजरात हो जाएगा। फिर देखिए 12 जनवरी 2021 को नील साहन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये लेखक थे, नील साहन कौन थे? लेखक थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकारी प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो RS शर्मा को। 12 जनवरी 2021 को ICC बोर्ड में BCCI का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया? तो ये नितिन गडकरी हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कि 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं फुटबॉल में सबसे अधिक जो है गोल करने वाले खिलाड़ी। 13 जनवरी 2021 को किस राज्य ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो ये गुजरात सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा शुरू की है। 13 जनवरी 2021 को ह्यूरॉन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 11 हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे, और इसमें है कि 13 जनवरी आपके हो जाएंगे 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ओडिशा हो जाएंगे। 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने किया है? डॉक्टर अजय कुमार ने। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन 14 जनवरी 2021 को RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 14 जनवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो एम्स भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 जनवरी 2021 को परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है, वह कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 2021 को किस बैंक ने वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यस बैंक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए इधर आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 14 जनवरी 2021 को डी प्रकाश राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे। 14 जनवरी 2021 को चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने US सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया गया है? सामंथा पावार को चुना गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2021 को जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ये चौथा रहा है। फिर 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो इंडोनेशिया में। फिर अगला क्वेश्चन है कि 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसॉल की कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2021 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? थी हरियाणा हो जाएंगे। 15 जनवरी 2021 को USA ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है? तो क्यूबा। फिर से नामित किया तो क्यूबा हो जाएंगे। देखिए 15 नंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 में कितने वर्षों के लिए लागू होगी? तो 5 वर्ष के लिए फिर से लागू होगा। फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 15 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार कि इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेंगी? तो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। 15 जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट S3 को लॉन्च करने की घोषणा किया? जाक्सा ने। 15 जनवरी 2021 को किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली
भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तो नेपाल के हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2021 DRDO द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम ASMI हो जाएगा। 16 जनवरी 2021 को 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ है, तो गोवा में शुरू हुआ है, गोवा हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 को स्क्वाच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है, तो यह ओडिशा सरकार हो जाएगा। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 को किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया, तो ये पृथ्वी पाल सिंह हो जाएंगे, सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है, तो गुजरात हो जाएगा। फिर 17 जनवरी 2021 को सक्रियन का पारंपरिक त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो ये ढाका में मनाया गया है, सक्रियन का पारंपरिक त्यौहार मनाया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी 2021 को किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया, तो 2040 तक हो जाएंगे, ये 2040 लिखा हुआ, 2040 हो जाएंगे इसका आंसर। फिर हम लोग इधर चलते हैं, देखिए यहाँ से है कि फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है, तो ये फिजी हो जाएगा। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो जाएंगे, तो ये फिजी जो देश है इसका एक मेंबर बना है, या अध्यक्षता मतलब इसको प्राप्त हुआ है। 17 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है, तो विदुर शर्मा हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों की शुरुआत किया है, तो ये 8 मतलब कि ट्रेनों की शुरुआत किया है। फिर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन 18 जनवरी 2021 को कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है, तो 2.3% की दर से बढ़ी है। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है, तो NDRF ने 16वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, मनीष कुमार बने हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कि 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है, तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान चलाया है। 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। 18 जनवरी 2021 को गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप को प्ले स्टोर से हटाया है, तो 453 जो है क्या किया है, ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। फिर देखिए इसका अगला क्वेश्चन हो जाता है, क्या हो जाता है कि 18 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश के झिंजियांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये चीन जो है क्या किया है कि झिंजियांग से कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आयात का मतलब होता है खरीदना, मतलब अपने देश में लाना उस चीज़ को, और निर्यात का मतलब होता है भेजना, अपने देश से बाहर अगर किसी सामान को भेजता है तो उसको निर्यात कहते हैं। तो आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसका मतलब झिंजियांग शहर में अब जो है कपास और टमाटर नहीं आएगा बाहर से, मतलब अंदर ही हो सकता है उसका उत्पादन होता हो। अगला क्वेश्चन देखिए 9 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा किया है, तो रूस जो है, रूस इसका आंसर हो जाएंगे। फिर देखिए 19 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस देश को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो ये 23 जनवरी को हो जाएगा पराक्रम दिवस।
अच्छा, यहाँ था ओपन स्काई ट्रीटी था। ये जो है ओपन स्काई ट्रीटी में कुछ देश जो है ना क्या किए थे कि ये बोले थे कि जैसे होता है ना कि जो निगरानी कहिए चाहे मतलब कि जहाज वहाज कहिए कि इसे एक देश के ऊपर से मतलब जा आ सकता है। लेकिन अब जो है मतलब रूस जैसे इससे बाहर मतलब हो गया है कि मतलब मेरे देश में कोई भी जैसे मतलब देश का जहाज वहाज है मतलब कुछ भी निगरानी उगरानी के लिए मतलब कोई भी ड्रोन नहीं आ सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। जो पराक्रम दिवस है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये पराक्रम दिवस जो आपका हो जाएगा ये 23 जनवरी को हो जाएगा पराक्रम दिवस, ये भी याद रखिएगा। फिर कहता है अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में पौष परवान मेला मनाया गया है। पौष परवान मेला कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है पौष परवान मेला। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार राज्य हो जाएंगे। बिहार राज्य में कलरव उत्सव का उद्घाटन किया गया है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है, देखिए जहाँ ऑनलाइन सिर्फ याद करने वाला है वहाँ पर मतलब कि झूठ मूठ मतलब समय बर्बाद नहीं करना, जहाँ पर लगेगा कि समझाने वाला चीज़ है तो वहाँ आपको हम समझा देंगे। देखिए कि फिर जैसे यहाँ पर है कि 19 जनवरी 2021 को किस देश ने साइनोफार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी? तो ये पाकिस्तान है। साइनोफार्मा कोविड-19 टीका होगा तो इसको क्या किया है? पाकिस्तान मंजूरी दे दिया है। अपना देश में जैसे बहुत सारा टीका को मंजूरी मिला है तो ऐसे ही साइनोफार्मा कोविड-19 पाकिस्तान के टीका को मंजूरी मिला है। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये कैरोलिना मारिन हो जाएंगे जो यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीते हैं। फिर हो जाएगा कि ये जारी कहता है कि 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक जो है शीर्ष पर रहा है, ये कर्नाटक राज्य हो जाएंगे शीर्ष पर। फिर कहता 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये बांग्लादेश को कहता 2 मिलियन कोविड-19 खुराक देने की घोषणा किया है। फिर का 2021 को 43वीं कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो ये त्रिपुरा में हो जाएगा। 20 जनवरी 2021 को कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये झांसी में हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया झांसी में। कहता 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो ये केरल हो जाएगा। 20 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदल करके यह नाम कमलम रखने का घोषणा किया? गुजरात ने। 21 जनवरी 2021 को किस राज्य में स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदला गया है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, तो ये याद रखिएगा, ये कहता है याद रखिएगा इसमें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2021 को किस राज्य ने गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 21 जनवरी 2021 को सुंदरम फाइनेंस का एमडी किसे नियुक्त किया गया है? राजीव लोचन को किया गया है। 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI या 1 मतलब लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो ये रूस हो जाएंगे। फिर कहता है कि अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 21 जनवरी 2021 को किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? सिंगापुर के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस मतलब 21 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा किया है? तो शिवराजपुर जो बीच, ये बीच थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो ये बीच जो होता है समुद्र तट को बीच बोलते हैं, तो ये गुजरात में पड़ता है। कौन? शिवराजपुर बीच। तो इसको विकसित करने की घोषणा गुजरात सरकार ने किया हुआ। कहता है कि इसमें आपका जो है अगला क्वेश्चन कि 21 जनवरी 2021 को हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है। 21 जनवरी 2021 को भारत सरकार 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। 21 जनवरी 2021 को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चांडी प्रसाद मोहंती को नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 21 जनवरी 2021 को चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है? तो ये तसारी छू हो जाएगा।
22 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो ये असम सरकार हो जाएंगे। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य की पुलिस ने अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है? तो ये राजस्थान का हो जाएगा कि राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। ये 2021 का याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग कठुआ जिला को किस जिला से जोड़ेगा? तो ये डोडा को हो जाएगा। फिर 22 जनवरी 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो सुशांत सिंह राजपूत हो जाएंगे। 22 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कर्नाटक राज्य सरकार ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? पराक्रम दिवस मनाया गया। 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया? डालनवाला में। 23 जनवरी 2021 को अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बन गए हैं? तो डगलस एम हॉफ बन गए हैं सेकंड जेंटलमैन। फिर कहता है 23 जनवरी 2020 को भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मेघालय सरकार हो जाएंगे। 23 जनवरी 2021 को किसने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। 23 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो राजस्थान हो जाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे? राजस्थान हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 23 जनवरी 2021 को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर का किसे चुना गया है? श्याम श्रीवास्तव को चुना गया है। 23 जनवरी 2021 को माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। ये निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। 23 जनवरी 2021 को समृद्धि तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है। तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ओडिशा में। अगला क्वेश्चन 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? तो उत्तराखंड ने 100 दिनों पहले काम चलता था, अब 150 दिनों कर दिया है उत्तराखंड। 24 जनवरी 2021 को किस देश ने कोविड-19 प्रभावों से उबरने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा मलेशिया। ये हो जाएगा मलेशिया हो जाएगा। 24 जनवरी 2021 को किस देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके को मंजूरी दे दी है? तो श्रीलंका ने। फिर कहता है कि 24 जनवरी 2021 को नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कटक में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र सरकार हो जाएंगे, जो कि जेल घुमाने की योजना बनाए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन आपका है कि 24 जनवरी 2021 को यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? यूनियन बजट मोबाइल ऐप से निर्मला सीतारमण लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2021 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया है। 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? तो ये 32 बच्चे को 25 जनवरी को सम्मानित किया गया है। फिर कहता है कि 25 जनवरी को 2021 को किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश ने मुफ्त में अभ्युदय योजना चलाया है। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नामक योजना शुरू किया है? तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नामक योजना शुरू किया राजस्थान ने। अच्छा पहले 25 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनती है? तो ये उत्तराखंड की बनती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि ये 25 जनवरी 2021 को कहता है एक ही रॉकेट 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेस एक्स ने। पहले जैसे इस चीज़ का रिकॉर्ड जो था भारत के पास था कि 104 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट में
लेकर के गया था, लेकिन स्पेसएक्स जो है अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिए और वह एक ही रॉकेट में 143 उपग्रह को लेकर गए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 2021 को 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ संपन्न हुआ है? तो गोवा में हो जाएगा। 25 जनवरी 2021 को किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू हुआ है। फिर कहता अगला क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार हो जाएगा। 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 2021 को 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक राज्य। फिर कहता अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर किस देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो ये TCS हो जाएगा, मूल्यवान कंपनी बनी है। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया? तमिलनाडु में एक चींटी की नई प्रजाति है जिसका नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? तो पहली महिला फाइटर तथा परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये बन गई भावना कांत जो है बन गई है। अगला क्वेश्चन है इधर देखिए, कहता है कि 26 जनवरी 2021 को वार्षिक कार्यक्रम भारत वर्ष 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। 26 जनवरी 2021 को 2 दिवसीय मेगा कविता कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मेघालय राज्य सरकार मेघालय को दिया गया सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि इसमें अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि 27 जनवरी 2021 को अंकटार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता के देश कौन सा बन गया? तो ये चीन जो है बन गया है। दूसरा स्थान अमेरिका का है। 27 जनवरी 2021 को कहाँ नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो ये कोलकाता हो जाएगा। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता ने किया है। 27 जनवरी 2021 को चर्चा में रहे कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ में स्थापित किया जाएगा? तो कोप्पल में स्थापित किया जाएगा ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहता है कि फिर आपका जो करंट अफेयर्स देखिए 27 जनवरी 2021 को 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया कि 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश बन गया है। 27 जनवरी 2021 को कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया? तो ये भुवनेश्वर में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया। 27 जनवरी 2021 को फिक्की ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? तो 8% जो है सिमट कर रहने वाला है। फिर देखिए कहता है कि 27 जनवरी 2021 को 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता काबीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? केरल में। 27 जनवरी 2021 को सुषमा चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी जीते हैं। 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर है, अगला क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2021 को अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये तारक शाह हो जाएंगे। 28 नंबर में अगला क्वेश्चन है कि 28 जनवरी 2021 को काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो एस्टोनिया की हो जाएगी काजा कलास। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 28 जनवरी 2021 को IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 11.5% रहने का अनुमान लगाया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हो जाता है कि 28 जनवरी 2021 को मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण EPIC किसने शुरू किया है? तो ये चुनाव आयोग ने शुरू किया है। 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू किया है? शिक्षा हर हाथ पहल सोनू सूद ने किया है।
29 जनवरी 2021 को भारत जापान एक्ट मतलब ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2021 को विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन कंपनी कौन बन गई है? वाहन निर्माता कंपनी कौन? टोयोटा हो जाएगा। 29 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 29 जनवरी 2021 को यूपी सिंह को किस मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो यूपी सिंह को सचिव नियुक्त किया गया कपड़ा मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन देखिए है कि 29 जनवरी, अगला क्वेश्चन क्या है कि 29 जनवरी 2021 को स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ है? तो इजरायली दूतावास के पास हुआ है। कहता है 29 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में मतलब कहता है कि घाना होना चाहिए। घाना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? कहता है 29 जनवरी 2021 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 86वें स्थान पर रहा है। पहला न्यूयॉर्क डेनमार्क हो जाएंगे, डेनमार्क होना चाहिए, पहले डेनमार्क हो जाएंगे। फिर देखिए कि ये जो है 29 जनवरी 2021 को गणतंत्र गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को झांकी का पुरस्कार मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 29 जनवरी 2021 को कौन सा देश अफ्रीका को 10 मिलियन कोविड टीकों की खुराक प्रदान करेगा? तो ये भारत हो जाएगा। 29 जनवरी 2021 को किस अभिनेता का निधन हुआ है? तो ये अरविंद जोशी हो जाएंगे। 30 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये शहीद दिवस हो जाएंगे, महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि थी। यह भी याद रखना है, 73वीं। फिर कहता अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2021 को 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए हैं? तो 23 नए गार्बेज कैफ़े जो खोले गए दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 30 जनवरी 2021 को एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? तो हैदराबाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन भागीरथ के नाम से अपना स्वयं का पैकेज पेयजल लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। तो इसमें तेलंगाना याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचना में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना है? तो ये हंगरी हो जाएंगे। 30 जनवरी 2021 को थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु का है थाईपुसम त्यौहार। 30 जनवरी 2021 को किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। फिर अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 31 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया 31 जनवरी 2021 को भारत का और किस देश ने सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? तो ये फ्रांस ने शुरू किया है। 31 जनवरी 2021 चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में डॉग पार्क का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं? तो ये 400 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, मध्य प्रदेश हो जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए ये मध्य प्रदेश हो जाएंगे, आपका मध्य प्रदेश में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने में। 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये 86वें स्थान पर हो जाएंगे। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में 86वें स्थान पर हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2021 को किस देश के प्रशासन प्रमुख को वहां की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं एक साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दिया है? तो ये म्यांमार की सेना हो जाएगा कि म्यांमार में ऐसा हुआ है।
31 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा पुस्तक बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट के लेखक कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी लिखे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो पाकिस्तान जो हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि जीआई टैग प्राप्त किया है बासमती चावल के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 फरवरी देखिए यहीं तक था, मतलब जनवरी का फरवरी का भी हम पढ़ देते थे, यहीं तक था जनवरी का, तो जनवरी तक ही रहने देते हैं। फिर अगला क्लास में हम आपको क्या कहेंगे, अगला क्लास में जो है आपको करवाएंगे फरवरी का भी। तो तब तक के लिए थैंक्स देखने के लिए वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मतलब चलते हैं तो।